सभी सुनने वाले श्रोतागणों, यही कहूँगा, और जाने वाले जो अच्छे तथ्यों से वाकिफ़ है, उन जानने वाले सभी विद्वान या विद्वान जनों को मेरा हृदय से प्रणाम है। आज की विचार शैली में हम देखें तो इस जगत में जो सांसारिक जीव है वो बहुत आनंद और मस्ती से जी रहे हैं, जबकि हम यदि मानव जीवन की ओर देखें तो मनुष्य निरंतर विकास या विस्तार की ओर अवसरों को ढूंढ रहा है और निरंतर उस ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम किसी तथ्य के साथ स्थिरता से जीवन यापन करना चाहते हैं, यह हम सभी का ध्येय होता है, मगर हमारी आँखें जब तेज़ी से सामने चल रही दुनिया को देखती है तो हमारी आँखें इससे चुंधिया जाती है। यदि किसी चीज़ का, किसी बात का, किसी विषय का हमें ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी प्राप्ति तुरंत हो जाए। दर्शन शास्त्र, मीमांसा और बहुत ऐसे शास्त्र है जिनमें बहुत सारी बातें उद्धृत की गई है। तो उसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि उसमें आदमी को जो पहले कहा गया है कि पहले आदमी सब कुछ संचय करता है, मेरा 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 करके, और फिर एक समय के बाद सब चीज़ की उसे नस्वरता लगने लगती है। तो ये पहले यात्रा बाहर की ओर होती है। पहले वो अपने क्रम में बताऊं तो बहुत छोटे से इसमें बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माता के गर्भ में जन्म लेता है और जन्म लेना उसके वश में नहीं है। उसे जो प्राप्त हो रहा है वह कैसा परिवार है, जो भी परिवार में जन्म लेता है तो वह एक निश्चित अवधि तक के अपने अपनों के बीच पलता बढ़ता है। फिर इसी दौरान वह अपने सबसे पहला परिचय उसका अपनी माता से होता है, अपनी माता को जानता है, फिर अपने पिता को जानता है, फिर 6-8 महीने 1 साल में वह अपने घर के बड़े बूढ़ों को जानता है। किसी छोटे बच्चे को आप देखना कि पहले हम उसके ओर हाथ बढ़ाएं गोद में उठाने के लिए तो चेहरा देखता है और हमारी ओर लालायित होता है आने को, अथवा अपनी ओर से हमारी तरफ पीठ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमें पहचानता नहीं है। ये कला एक 6 माह से लेकर के 1-1.5 साल के बच्चे तक में पाई जाती है। फिर स्वतः ही बच्चा एक एक कदम करके आगे बढ़ता है तो उससे जो दिखाई देता है वो संसार की चकाचौंध में रमने लगता है। पहले बच्चा माता की गोद में होता है तो माता की गोद उसकी दुनिया होती है, उसकी आपूर्ति वहीं से होती है। रोता है तो माँ कहती है इसे भूख लग गई है, तो वो उसे अपना दूध पिला देती है और कपड़े गीला कर देता है। तब रोता है तो माता जाके देखती है, उसके कपड़े बदलवा दिए जाते हैं। इस तरह उसकी परिचर्या में एक तथ्य होता है कि वह इस दुनिया से में जो चीज़ प्राप्ति है उस ओर अग्रसर हो रहा है और उसे
प्राप्ति होते जाती है दुनिया में, और उसमें वह अपने आप को ढालना सीख जाता है। इसके बाद बड़े होने पर वो बाहर के किसी बच्चे अपने हम उम्र से मिल जाता है तो गलियों में, आज तो वो खेलना चला गया, मगर मैं अपने बचपन की ओर बता रहा हूँ, तो गली में चला जाता है, तब उसे माता ढूंढती है कि बच्चे के खाने पीने का टाइम हो गया है, और वह इस प्रकार मतलब अपने घर से बाहर की ओर जाता है। फिर हम उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उसे 4-6 घंटे 5 घंटे के लिए अपने से एक विद्यालय में उसका प्रवेश दिला देते हैं। फिर विद्यालय की परिकल्पना में मैं विद्यालय के परिवेश को सीखता है। इसके बाद आगे समय अपनी धारा से गतिशील होते हुए आगे बढ़ता है, और वही बच्चा, वही बालक अब बड़ा होते चलता है और दुनिया को समझते चलता है, तो उसकी दुनिया में कुछ और इजाफा होता है। कुछ मित्र होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं जिनकी उसे जानकारी होती है, उसके माता पिता होते हैं, उसके जो रहने वाला गांव या शहर तक के दुनिया उसकी होती है। जब फिर किसी अवसर पर, किसी उत्साह में या किसी खेल के द्वारा या किसी ऐसे नए चीज़ को वो पकड़ता है तो उसके मन में बहुत सारा आनंद का सैलाब उमड़ उठता है, और इसी आनंद में वह आगे की ओर बढ़ता चलता है और दुनिया को जानता चलता है। और जो वह जानता है, शुरू में तो बच्चे को मात्र भोजन तक ही सीमित होती है, मगर जब स्कूल में जाता है तो वह देखता है कि पिताजी फलाने के पास ऐसा अमुक स्कूल बैग है तो मुझे वही चाहिए, ऐसे जूते चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह दुनिया में जो जो देखता है उस ओर उसका ध्यान आकर्षण होता है, और वह उन चीज़ों का आकर्षण अपनी ओर करता है और वो उस ओर भागता है। तो यह यात्रा क्या होती है कि एक बचपन में गर्भ में जन्म लेने से लेकर के बच्चे को बाहर की ओर बता रही है, फिर बड़ा होता है, फिर सीखता है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी अपने परिवार के लिए कमाऊं, नौकरी करूं, कुछ कार्य करूं, अपने लिए धनोपार्जन करूं। इस प्रकार बच्चा आगे गतिशील होता है, बढ़ते रहता है, और एक वक्त आता है उसकी अपनी दुनिया हो जाती है, और वही बच्चा बड़े होकर के अपना परिवार बनाता है, अपने बच्चों को पैदा करता है, एक अपनी नई पीढ़ी को जन्म देता है। वो बच्चा बच्चा न होकर के जीवन यात्रा के पथ पर निरंतर आगे चलता है, और एक ऐसा समय आता है उसके पास जब उसे दुनिया की क्षण भंगुरता का पता चलता है। इसी बीच कई तरह के थप्पड़ों में वह उलझता, गिरता, संभलता है, और अंत में उसे यह भान हो जाता है कि ये दुनिया नश्वर है। तब वह अपने समाज के कार्यों को करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपनी संलिप्तता दिखाता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, दूसरों से मार्गदर्शन लेता है, और इस प्रकार वह निरंतर अपने जीवन को आगे की ओर ले जाता है, और उसका जीवन निरंतर आगे गतिशील होते हुए चलता है। और यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाने लगती है। अब वह उसे भान हो जाता है कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया का क्या लक्ष्य है, और इस प्रकार निरंतरता बनी रहती है और जीवन का क्रम निरंतर आगे बढ़ते चलता है। तो हम इसी क्रम में जीवन को चलायमान रखते हैं, और हम भी यही सब कुछ करते हैं, मगर हम बंधुओं, हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन से इतना अवकाश भी नहीं निकाल पाते कि हम जान सके, हम समझ सके कि इन सब से परे आए हैं हम होकर के। हमारे घर में 5 सदस्य हैं, और पांचों के लिए दिन तो एक है। जैसे आज दिन रविवार का है तो दिन तो एक है, सबके कार्य अलग है, सबके सोचने समझने और करने की क्षमताएं अलग है, और सबके जो मानस के विचार पटल पर चलने वाले भाव अलग है। इतना सब कुछ क्यों करते हैं लोग? विभिन्न तरह के से अलग अलग इसमें फंसे हुए हैं, रोग है, शोक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
मगर क्यों आदमी सब कुछ क्यों पाता है, क्यों इतना करता है कि जिस तरह वो शोर से उसकी आंखें खुलती है तो वह चाहता है कि शांति से उसकी आंखों में निद्रा का वास हो सके। वह जब सैया पर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे आज के सारे कार्य पूर्ण हुए और मैं अपने आप को धन्य सा कह रहा हूँ कि मैंने आज का जीवन की संपूर्णता तक पहुँचाया है और मैं अब शांति से अपने आप को निद्रा के आगोश में जाने के लिए तुझे समर्पित कर रहा हूँ। इस तरह भाव के साथ वह अपने बिस्तर में निद्रा को प्राप्त होने के लिए सो जाता है और फिर एक दूसरी दुनिया के सपने देख करके नई दुनिया की सैर करता है। मगर इतना सब कुछ होने पर भी कई लोग अनिद्रा रोग से पीड़ित है। लोगों में बहुत सारे विचारों के, भावों के तूफान उथल पुथल उनके जीवन को बनाए हुए हैं। उनकी चिंताएं हैं, उनके अपने सपने हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ अनसुलझे रहस्य है, कुछ तथ्य है, कुछ सत्य है और इन्हीं पर लोगों का जीवन गतिशील है। और सभी लोग किसी न किसी परेशानी से लिपटे हुए हैं। सभी लोग अपनी समस्याओं से दूर समस्याओं का हल चाहते हैं और अपने जीवन को आनंद से बिताना चाहते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि आप सभी के जीवन की यात्रा आनंदमय हो, मगर हमारे जीवन के 10 मिनट ऐसे हो निकले कि हम उसको आनंद के साथ बैठ सके, आंखें बंद करके इन 10 मिनट में अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने स्नेहियों पर, अपने माता पिता पर, अपने आसपास के वातावरण पर, अपने आसपास के होने वाले सामाजिक कार्यों पर, अपने आसपास नौकरी पेशा कार्य आदि स्थलों में लोगों के साथ लोक व्यवहार पर और जहाँ तक हो सके वहाँ तक के हम जितना क्रियाशील और चिंतनशील बन करके लोगों के विचारों से, कार्यों से, शब्दों से, प्रेरणा से जिस भी प्रकार हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं, लोगों के कार्य आ सकते हैं, उसके लिए हम निरंतर प्रयोग करें। अपने भाव दे, अपने विचार दे, अपने योग दे, अपने सहयोग दे, जो कुछ भी हो सकता है वह दे। क्योंकि एक व्यक्ति संपन्नता से भरा पूरा रहता है तो एक व्यक्ति अपने लिए संपन्नता को खोजता है। एक व्यक्ति स्वस्थ है तो एक व्यक्ति निरोगी होने के लिए अपने आप को प्रयासरत बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जीवन में द्वंद्वात्मक परिवेश है तो सबको हम एक साथ एक ही तराजू पर एक ही विचार के अधीन हम नहीं सोच सकते, क्योंकि सबकी अपनी क्षमताएं, सबके अपने विचार, सबके अपने भाव, सबके अपने परिवेश, सबका अपना खान पान, सब कुछ भिन्न भिन्न है। तो इन भिन्नताओं के बाद भी हमारे विचार जहाँ मिलते हैं वहाँ पर हम एक साथ रहते हैं। तो यहीं पर एक दोहा याद आया है, तो हम हमारा जीवन भी जो है उसी ओर समर्पित होता है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए काल हमारी बार। तो बाग के अंदर माली को आता हुआ देख करके कलियाँ कहती है कि सुनो सखियों, ये जो माली है ना, इसने आज तो जितने हमारे खिले हुए साथी थे उन सबको एकत्र कर लिया है। आज हम कली हैं और कल हमारी बारी है। कल हम किसी माला में गूंथ करके हमें भी इस जहान को, इस बाग को छोड़कर चले जाना है। तो
इन्हीं संपन्नता और विपन्नताओं के विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और चाहूँगा कि आप भी अपने विचारों के माध्यम से मुझे अनुग्रहित करें। मैं अपने आप को आभारी मानूँगा। आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।